दोस्तों, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसके वार्डरोब में ब्रा शामिल नहीं होगी। आज के टाइम पर यह जरूरत से लेकर फैशन सिंबल तक बन गई है। एक से एक शानदार ब्रा के ऐड हमें अक्सर टीवी पर देखने को मिल जाते हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी ब्रा देखी होगी और जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी ब्रा पहनी भी होगी। पर क्या कभी उस ब्रा को देखते हुए दिमाग में ये सवाल आया है कि यार ये सबसे पहले किसने और क्यों बनाया होगा और इसे सबसे पहले किसने पहना होगा? अगर आपके दिमाग में ये सवाल है तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रा का पूरा इतिहास बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ब्रा किसने बनाई ये जानने से पहले चलिए ये जानते हैं कि आज जो ब्रा महिलाएं पहनती हैं उसके आविष्कार से पहले महिलाएं क्या करती थी। तो ब्रा का इतिहास मिस्र से शुरू होता है। प्राचीन मिस्र में महिलाओं द्वारा विस्तृत रिबन का इस्तेमाल किया जाता था जो उनके स्तनों को सहारा देते थे और ढकते थे। वहीं अगर हम प्राचीन रोम की बात करें तो वहां पर वो असली चमड़े और कई तरह के कपड़ों से बने विशेष गाटर का इस्तेमाल करते थे। उनका मेन काम छाती को ऊंचा उठाना और शरीर को पिन करना था। साथ ही युवा लड़कियों ने अपने ब्रेस्ट के विकास दर को कम करने के लिए भी इस तरह के रिबन का इस्तेमाल किया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस की महारानी कैथरीन दी मेडिची ने कॉर्सेट को लोकप्रिय बनाया। फिर कॉर्सेट विक्टोरिया काल में प्रचलन में आए थे। सांस रोकने वाले ये कॉर्सेट उनकी छाती के आकार को उभारते थे। ये कमर से लेकर छाती की शुरुआत तक इतने ज्यादा कसे जाते थे कि स्त्रियां इसे विवशता में ही पहनती थीं। हॉलीवुड की कई फिल्मों में आप इस कॉर्सेट को लेकर लड़कियों की जद्दोजहद देख सकते हैं। कॉर्सेट के बाद ब्रा के जैसे प्रोडक्ट का इन्वेंशन 1913 में हुआ था, जब एक अमेरिकी समाज सेवी महिला मैरी फेल्प्स जेकब्स को एक आयोजन में जाना था, लेकिन उनके स्तनों का आकार बड़ा होने की वजह से फिटिंग की समस्या आ गई। तब उन्होंने अपनी नौकरानी से कुछ रूमाल और फीते मंगवाए, जिससे जो आविष्कार हुआ वो कॉर्सेट से कई गुना ज्यादा आरामदेह भी था और अपना काम भी बखूबी कर पा रहा था। और इस नए उत्पाद को उन्होंने पेटेंट कराया और नाम दिया ब्रेजियर। अब यहाँ तक ब्रेजियर नाम की ब्रा बन चुकी थी, लेकिन यह ब्रा पहली ब्रा जरूर थी, मगर मॉडर्न ब्रा से काफी अलग थी। अब इसके अगले दशक में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। तब धातु और कपड़ों की कमी के कारण औरतों को कहा गया कि वो कॉर्सेट ना खरीदें। इसी समय कुछ व्यवसायियों ने फैल सकने वाले यानी स्ट्रेचेबल कप्स के ब्रेजियर का उत्पादन शुरू कर दिया। ये काफी आरामदायक था और स्ट्रेचेबल होने का मतलब ये था कि अब ज्यादा महिलाएं इसका सेवन कर सकती थी। यहीं पर एसएच कैम एंड कंपनी ने ए से डी कप साइज को बाजार में उतारा। इसके साथ ही एडजस्ट किए जा सकने वाले हुक्स भी उतारे गए। इससे एक ही ब्रा को बढ़ती उम्र के साथ हुक्स को आगे पीछे करते हुए लंबे समय तक पहना जा सकता था। और इसी वक्त ब्रेजियर अपने छोटे नाम ब्रा से भी प्रचलित होने लगा था। अब 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और एक बार फिर ब्रा के डिजाइन में कई बदलाव हुए। इस वक्त जो लड़कियां मिलिट्री में जा रही थी उनके लिए बिना ब्रा में जाने की समस्याएं थी। इसी समय बुलेट या टॉर्पीडो शैली के कप्स बाजार में आए, जो हॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने पहने और लोकप्रिय बनाए। ये वही तिकोने कप्स थे जो आपको पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की हीरोइनें पहनती दिखती हैं। ये बात और है कि हॉलीवुड का ब्रा डिजाइन बॉलीवुड के ब्लाउज में अपना असर छोड़ रहा है। अगर आपको याद हो तो हमारी एक्ट्रेस के ब्लाउज के बाकी हिस्सों का रंग कुछ और होता था, लेकिन जो कप्स हैं वो सफेद या कॉन्ट्रास्ट कलर के होते थे। वहीं विश्व युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका में बच्चे पैदा करने का एक दौर चला, क्योंकि वहां की जनसंख्या काफी कम हो गई थी। ऐसे में नर्सिंग ब्रा का आविष्कार हुआ ताकि माताएं शिशुओं को ब्रा पहने हुए ही स्तनपान करा सकें। यूं तो 1943 में ही आ गया था, लेकिन 1991 में अलग अलग कप साइज और एक ही हाथ से खोल सकने वाली तकनीक लाने वाली डिजाइनर मैरी सांचेज ने इसे लोकप्रिय बनाया। फिर आता है 1960 का दशक और साथ लाता है वंडर ब्रा। इस डिजाइन के आने के लिए वक्त काफी अजीब था, क्योंकि इस समय अमेरिका में हिप्पी लोग ब्रा जलाने के कार्यक्रम कर रहे थे और इनके कई बड़े आइकन बिना ब्रा के मंचों पर जाकर स्पीच देते थे और सड़कों पर विरोध मार्च करते थे। दूसरी ओर कनाडा में इसी समय स्त्रियों के वक्षस्थल को ऊपर की तरफ उभारने वाले वंडर ब्रा पर काम चल रहा था। इसमें 50 से ज्यादा फंक्शनल एलिमेंट्स थे जो स्त्रियों के वक्षस्थल को न सिर्फ आकर्षक बनाकर दिखाते थे बल्कि सहज और आरामदायक भी थे। 30 साल बाद ये अचानक से तब लोकप्रिय हो गए जब एक विज्ञापन कैंपेन चला जिसका शीर्षक था हेलो बॉयज। अगले दशक में आई स्पोर्ट्स ब्रा। जैसा कि शुरुआत में बताया गया है कि प्राचीन काल में ब्रा की आवश्यकता ही खेल आदि के समय पड़ती थी, बाकी समय में उन्हें मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी
स्पोर्ट्स ब्रा के आने में काफी समय लग गया। वर्मोंट विश्वविद्यालय के कॉस्ट्यूम विभाग में काम करती 3 स्त्रियों ने उन महिलाओं के लिए ब्रा बनाई जो कामकाजी भी थी और व्यायाम आदि भी करती थी। इसको उन्होंने जॉग ब्रा नाम दिया। लेकिन ये चर्चा में तब आया जब अमेरिकी सॉकर खिलाड़ी ब्रैंडी चस्टिन ने वर्ल्ड कप में जीतने वाला गोल मारने के बाद अपनी जर्सी फाड़ दी और उनकी नाइकी कंपनी वाली ब्रा वैश्विक पटल पर छा गई। इसके बाद आधुनिक ब्रा को आने में 2 दशक लग गए, जहां अलग अलग आकार की स्त्रियों को शामिल करने, स्तनों के आकारों के अनुरूप मोल्डेड कप्स वाली, अधिक आरामदेह कपड़ों वाली, हल्की और सीमलेस ब्रा का उत्पादन होने लगा। ये फैशन अब मध्यम वर्गीय घरों तक पहुंच चुका था और ब्रा की उपयोगिता सिर्फ शारीरिक सहजता ही नहीं बल्कि फैशन के लिए भी जरूरी मानी जाने लगी। इसमें से पैडेड, नेटेड, स्ट्रेपलेस, स्टिकी, जिसमें सिर्फ 2 कप होते हैं और उनमें गोंद होता है जो स्तनों से चिपक जाता है, जैसे भी कई वैरायटीज निकल कर आने लगी। अब इतने सब के बाद महिलाओं को ये सवाल भी परेशान करता है कि कैसे करें ब्रा का चुनाव। तो बता दें, अपने लिए सही ब्रा का चुनाव करते समय आपको अपने बैंड व कप साइज का पता होना बहुत जरूरी है। बैंड साइज यानी ब्रेस्ट के नीचे का हिस्सा, जहां आपकी कमर आकर खत्म हो जाती है। एक बार बैंड व कप का सही साइज पता चल गया तो अपने लिए सही ब्रा का चुनाव करना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई ब्रा आपके शरीर पर कस रही है या फिर अपने पीछे लाल निशान छोड़ रही है तो उसे आज ही पहनना छोड़ दें। एक ब्रा को ही सालों तक ना पहनते रहें, साथ ही अपनी ब्रा को रोजाना धोते भी रहें। बता दें कि आपकी ब्रा का बैंड साइज एकदम फिट होना चाहिए। अगर वो ऊपर ब्रेस्ट की तरफ चढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ब्रा आपके साइज से बड़ी है। फिर भी ज्यादातर लड़कियों का मानना है कि ब्रा का कसाव, चाहे आप उसे कितना भी स्ट्रेचेबल क्यों ना बना दो, एक बाधा की तरह होता है। इसीलिए वो जितनी जल्दी हो सके उससे मुक्त होना चाहती है और जब आवश्यक हो तभी पहनना चाहती है। आपकी ब्रा को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।